देखो, लाइफ में ना दुख तकलीफ परिस्थिति और परेशानी आती ही हैं और हर इंसान झेलता ही झेलता है। लेकिन जो इंसान सफ़र करता है वही जीवन में सफल भी होता है। कहने का मतलब क्या है कि आज आपके लाइफ में परिस्थिति और परेशानी आ रही है। हाँ, परिस्थिति विपरीत चल रही है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आपको लग रहा है कि भगवान सिर्फ हमारे साथ अन्याय कर रहा है, पार्शलिटी कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। भगवान हम कब तक ये सब झेले? तुम मुझे दुख क्यों दे रहे हो? क्यों मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुक जाओ। जो इंसान लाइफ में ना सफरिंग झेलता है, अंत में वही इंसान सफल भी होता है, ये भी कहीं मान लो। जैसे जो इंसान जर्नी करता है ना, सफ़र करता है, यात्रा करता है, वही इंसान अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचता है। इन द मीन टाइम इस जर्नी में ना ट्रेन से, प्लेन से, जैसे भी जाए, वो बस से जाए, भले ही वो खटारा बस ही क्यों ना हो, बहुत से अनुभव भी मिलते हैं। कुछ अच्छे अनुभव भी मिलते हैं, कुछ बुरे अनुभव भी मिलते हैं। अच्छे अनुभव जो होते हैं जीवन में, लाइफ में, मस्तिष्क में अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं, और बुरे अनुभव जो है बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। लेकिन जो इंसान चुपचाप घर में बैठा हुआ है, हाथ पे हाथ धर के कि नहीं, हमको जर्नी से डर लगता है। बहुत लोग होते हैं ना, एकदम यात्रा करना ही नहीं चाहते हैं, सफ़र करना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, बहाना कर देते हैं कि मुझे बॉडी में ये प्रॉब्लम होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगता है, मुझे XYZ काम है, हम नहीं जर्नी करेंगे, नहीं हम सफ़र करेंगे। तो ऐसे लोग देखोगे ना, नॉर्मली क्या हो जाते हैं, अनुभव उनकी नहीं काम करती है, बुद्धि नहीं खुलता है, कुंठित होकर रहते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि जीवन में ना जब छोटी मोटी भी परिस्थिति और परेशानी आती है ना, तो ऐसे लोग झेल नहीं पाते हैं, तुरंत पटकाने लगेंगे, रोने बिलखने लगेंगे, जैसे भगवान ने सारे परिस्थिति इन्हीं को दे दिया है विपरीत, जबकि होता उल्टा है। क्योंकि ये लोग कभी घर से बाहर निकले नहीं, अनुभव हुआ नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करना सीखे नहीं कि कैसे बात किया जाता है, कैसे मित्र बनाया जाता है, कैसे सहयोग दिया जाता है, कैसे सहयोग लिया जाता है। तो कुंठित होकर के बहुत छोटा नैरो सैलो थिंकिंग लेके जीते रहते हैं और जीवन बस पास होता रहता है। लेकिन वही जो इंसान बाहर दुनिया देखता है, मिलता है, जुलता है ना, तो होता क्या, उसका बुद्धि जो होता है ना खुलता जाता है। बुद्धि जो होता है लार्ज हो जाता है, बड़ा होता जाता है, और अपने नैलो छिछोरा थिंकिंग से बाहर आ जाता है। क्योंकि वो सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, तो बाहर जाता है तो बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है। तो लाइफ में ना यही लॉ काम करता है। अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हो ना, तो सफ़रिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप सफ़र करते हो ना, तो सबसे बड़ी बात, आपका अपने आप से परिचय होता है, आपको दुनियादारी का अनुभव होता है। अभी तक आप क्या थे, आपकी आंखों के आगे ना झूठा एक प्यार का, मोह का चश्मा चढ़ा हुआ था। जब आप सफ़र करने लगे, मुसीबत झेलने लगे, तब आपको पता चला कि आपका अपना कौन है। क्योंकि जब सुख का समय होता है तो सब साथ देते हैं, और जब विपरीत परिस्थिति आती है, दुख का समय आता है, तो सब हाथ झाड़ के, पल्लू झाड़ करके, साथ छोड़ के अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि अब इनकी विपरीत परिस्थिति आ गई है, अगर इनसे हम ज़्यादा जुटेंगे, सटेंगे, तो हमको इनके साथ, इनके दुख में खड़ा भी होना पड़ेगा, जो कोई करना नहीं चाहता है। इसलिए सफ़रिंग भी ज़रूरी है। जब इंसान सफ़रिंग झेलता है ना, दुख मुसीबत झेलता है, तो आपका मन जो होता है ना, आपसे बात करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अब आप अकेले पड़ गए। अभी तक क्या थे, आप लोगों के बेसिकली गुलाम थे, लोगों के साथ बैठते थे, अच्छा लगता था, हंसी ठहाका लगाते थे, मन लगता था। तो लोगों के बेसिकली अब आप पहले गुलाम थे, लेकिन अब आप अपने आप को पहचानने लगे, अपने आप से बात करने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब अपने गुलामी की जंजीर को भी तोड़ना सीख गए आप, कि अब मेरा मन स्वतंत्र हो गया है, मेरा अंतर मन मुझे गाइड कर रहा है कि हमको क्या करना है। और जितना ज़्यादा मन खुलता है ना, देखो, मन ऊपर वाला से जुड़ता जाता है। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए ना, कड़वे जो अनुभव होते हैं, कटु जो लाइफ का अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, लोगों की जो कटु बातें होती है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये विपरीत परिस्थिति और परेशानी ना आए ना, तो कभी भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा जो परिवार है, खून है, मेरा रिश्तेदार है, जिसको हम गले लगा के बैठे हैं, वो कैसे सांप बिच्छू जैसे लोग हैं, कैसे विपरीत परिस्थिति आया तो हमको छोड़ के चुपचाप सरक लिए, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हम फर्स्ट टाइम उनसे मिल रहे हैं। और जब मेरे अच्छे समय थे तो ऐसे मुझसे मिलते थे जैसे 7 जन्मों से मेरे साथ हैं। इसलिए देखो, लाइफ में ना जो भी परिस्थिति और परेशानी आ रही है ना, उसको पहले बार एक्सेप्ट कर लो। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, तब आपको वो दुख नहीं लगेगा। आपको लगेगा कोई बात नहीं, ये समय है, सिखाने के लिए भगवान दिया है, ये समय भी चला जाएगा, साथ के साथ अनुभव भी दे के जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम में होगा क्या कि अगर कोई परिस्थिति आएगी ना, तो आप रोगे बिलखोगे नहीं, आप बहुत अच्छा से क्रॉस कर जाओगे, तो आप सफल हो जाओगे। इससे बोला जाता है ना कि सफरिंग ज़रूरी है सफल होने के लिए। जो इंसान सफरिंग नहीं झेलता है, मुसीबत नहीं झेलता है, वो एक कुंठित मानसिकता का होकर रह जाता है। वो समझ ही नहीं पाता है दुनिया क्या है, परिस्थिति परेशानी क्या है, और दुनिया में कैसे इंसान अपना एक स्ट्रांग इमेज बना के जीता है। और जो इंसान सफ़र करता है ना, उसका एक अलग पहचान बनता है, अलग उसकी व्यक्तित्व पर्सनालिटी निकलती है, और वही इंसान लाइफ को मीनिंगफुल भी बना